और योगी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही। आई सीधे चलते हैं। इसको भी आज मंजूरी दी गई है। बुंदेलखंड में वो जमीन आज जो ये सोलर पार्क अपना रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के सोलर पार्क में ही इनको जगह दिया जाएगा। चौथा जो है इनका बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रयागराज में स्थापित हो रहा है, जो हमारा सरस्वती हाईटेक सिटी है। इसमें बॉटल ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह के उत्पाद होंगे। 269.31 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इस पे भी एलओसी हमें आज प्राप्त हो गई है। पांचवा एजीआई कैन, अब विश्व में 3 बड़े कैन मैन्युफैक्चरर्स हैं कैन पैक, उनको पहले हमने उन्नाव में दे दिया था। एक बॉल कॉरपोरेशन है, उनको हमने मेरठ में दे दिया, और ये तीसरा बड़ा जो कॉम्पिटिटर है इसी क्षेत्र में एजीआई कैन करके, इनको हाथरस में यूपीसीडा के औद्योगिक आस्थान में इनको जगह दी गई है। ये 1128.72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज उसके लिए भी माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर गया। ये चौथा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। ये 1146 करोड़ के उसमें है, और निवेश से ये यमुना अथॉरिटी के उसमें स्थापित होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सोलर सेल स्थापित करने के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक हब के रूप में बन रहा है। नहीं, पच एआई की तरह नहीं है, ये सब मजबूत लोग हैं। पहला वाला जो था वो ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्रो केमिकल्स बनाएंगे। सातवां प्रपोजल, ये ऑलरेडी स्थापित हो गया प्लांट। इनका पहला क्लेम आया है 4.04 करोड़ का। इनका कैपिटल सब्सिडी मद में किया था, 237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था मुरादाबाद में। इनका प्रोडक्शन 28/7/24 से चालू हो गया, तो 24/25 का पूरा 1 साल का क्लेम इनका, साल दर साल इनका क्लेम आता है। इनके क्लियरेंस, इनके जो सब्सिडी को आज माननीय मंत्रिपरिषद में अनुमोदन मिल गया है। लास्ट प्रपोजल जो मैंने कहा एलओसी संशोधन का है, इसमें ये 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड को, इनको जमीन दी गई थी ग्रेटर नोएडा में। कुछ जमीन में थोड़ा सा कुछ किसानों का प्रॉब्लम था, तो उनको जमीन बदल के दी गई है। इस वजह से केवल संशोधित एलओसी है, ये पहले से एलओसी सैंक्शन। 8 प्रस्ताव जी। कैबिनेट प्रपोजल एक है, एक ही में 8 सब प्रपोजल्स थे। ये ऐसा होता है कि मुख्य सचिव के तहत के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनी, प्राधिकृत समिति बनी हुई है, उनकी संस्तुति। तो उन्होंने फरवरी 2026 में बैठक की थी। 8 प्रपोजल उन्होंने भेजे थे, वो 8 के 8 आज माननीय मंत्रिपरिषद में उसका अनुमोदन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मंत्रिपरिषद के समक्ष 7वां प्रस्ताव था जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इनको दे दूंगा व्हाट्सएप पे। रामपुर एवं बिजनौर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित होकर आए तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय अथवा उपनिवेशन योजना के तहत बसाए गए परिवारों को भूमि दर के अधिकार प्रदान करने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये 4 जिलों में जो शरणार्थी के रूप में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय आए थे, ऐसे लोग 50-70 वर्षों से ओनरशिप के अभाव में इन परिवारों को खेती के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने और सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आज खास तौर से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करते हुए धारा 76(1) के अंतर्गत DDD, DDD तथा 4D, हिंदी में घा या फिर 4 बार घा जोड़कर इन परिवारों को असंक्रमणीय अधिकार संहिता के प्रवर्त होने के दिनांक से प्रदान किया जा रहा है।